क्या हाल चाल मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका परसेंटेज की इस दमदार और प्रीमियम कंटेंट वाली क्लास में। आपको बता दूं, यहाँ पर हम सिर्फ करते हैं पढ़ाई और देते हैं प्रीमियम कंटेंट। बाकी सबके लिए तो अदर यूट्यूब चैनल है ही है ना। आपको बता दूं, मैंने मैथमेटिक्स की पहले 16 क्लास ले रखी है और परसेंटेज टॉपिक की आज ये 17वीं क्लास है। ठीक है, आपको बता दूं, ये क्लास यूपीएससी सीसेट के लिए सफिशियंट होगी। एसएससी का कोई भी टॉपिक हो, सीजीएल सीएचएस और सीपीएम टेस्ट सफिशियंट है, दिल्ली पुलिस के लिए सफिशियंट है। कहने का मतलब है कोई भी एग्जाम हो जिसमें मैथ आती है उसके लिए ये क्लास सफिशियंट है। करना क्या है, आपको पहले क्लास के पहले क्वेश्चन से आना है और लास्ट क्लास के लास्ट क्वेश्चन तक देखना है। बस रूल यही है कि वीडियो को बीच से एग्जिट नहीं करना है और पूरी वीडियो देखनी है। ठीक है, आज हम परसेंटेज का रिवर्स केस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम पिछली क्लासेस में 125 सवाल तक कर चुके हैं और आज से हम 126 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है, एक शहर की आबादी एक वर्ष में 40 लाख से बढ़कर 144 लाख हो गई। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एक शहर की आबादी एक वर्ष में 40 लाख से बढ़कर 44 लाख हो गई। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि की दर ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए, एक शहर की आबादी 40 लाख थी ओल्ड वाली, बढ़कर कितनी हो गई न्यू वाली आबादी 44 लाख। ठीक है, कितनी की वृद्धि हुई है 40 4 की। ठीक है, 40 में 4 की वृद्धि हुई तो 44 हुआ। ठीक है, अब किसके रिस्पेक्ट में हुई है 40 के रिस्पेक्ट में। तो हमने पढ़ा था परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकालने के लिए जितनी वृद्धि हुई हो उसको लिखते हैं ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में लिखी हो या दी गई हो उसको लिखते हैं नीचे। यानी कि 40 के रिस्पेक्ट में दी गई तो इसको लिखते हैं नीचे। ये हमको मिल गई फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करने के लिए करेंगे 100 से गुणा, 4 एकम 4, 4 दहम 40, 10 एकम 10, 10 दहम 100। ये आ गया हमारा मोटा मोटा 10%। आंसर ऑप्शन नंबर ए फॉर अमरेंद्र बाहुबली आंसर। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 कह रहा है 2004 में एक शहर की जनसंख्या 1000 थी। ठीक है, और 2007 में यह बढ़कर 1331 हो गई। तो प्रतिवर्ष वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। हाँ, तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा एक शहर की जनसंख्या 2004 में 1000 थी। ठीक है, ओल्ड जनसंख्या जो थी हमारी 2004 में वो थी 1000। ठीक है, और 2007 में यह बढ़कर हो गई 1331। न्यू वाली जनसंख्या है वो हमारी हो गई है 1331। ठीक है, प्रतिवर्ष वृद्धि दर ज्ञात कीजिए यदि यह प्रत्येक वर्ष एक निश्चित दर से बढ़ती है तो। ठीक है, अब देखिए 2004, ठीक है, 2004 से बढ़कर जनसंख्या 2007 में पूछी है। ठीक है, कितने साल का गैप है 3 साल का गैप है। ठीक है, तो इसका हमको करना पड़ेगा क्यूब रूट। अगर 2 साल का गैप होता तो हमको करना पड़ता इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसका करेंगे हम क्यूब रूट। 1000 का क्यूब रूट होगा 10 और 1331 का क्यूब रूट होगा 11। ठीक है, हम देख सकते हैं दोनों में अंतर आया है 1 का। ठीक है, अगर पूछा जाएगा किस दर से बढ़ती है तो 10 में 1 जोड़ दिया जाए तो 11 हो जाएगा। कह सकते हैं 10 में 1 जोड़ देंगे तो इसी दर से प्रत्येक वर्ष जनसंख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, तो 10 में कितने जोड़ा 1 जोड़ा। ये फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करने के लिए करेंगे 100 से गुणा। ठीक है, 10 एकम 10, 10 दाम 100, दैट इज 10%। आ गया हमारा ए फॉर अमरेंद्र बाहुबली आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कंपनी की आय में प्रतिवर्ष X% की वृद्धि होती है यदि वर्ष 2019 में इसकी आय
31,25,000 थी और 2017 में आए 20 लाख थी, तो x का मान क्या होगा? ठीक है, कह सकते हैं 2017 में जो आय थी हमारी 20 लाख थी, ठीक है, और 2019 में आए है 31,25,000, ठीक है। अब पूछा क्या गया है, किस दर से ये आय बढ़ रही, ठीक है। हम देखते हैं 2 साल का गैप है, हमने बताया था कि अगर 3 साल का होता तो क्यूब रूट निकालते, 4 साल का गैप होता तो उसको 4 की पावर से रूट निकालते, 5 का होता तो 5 की पावर से रूट निकालते, और 2 का गैप है तो 2 की पावर से रूट निकालेंगे, इसका रूट कर देंगे। रूट निकालने से पहले इसको काट लेते हैं, ठीक। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, 5 चौको 20, हो गया 5 छक्का 30, 12 बचे इधर, ठीक है, 5 दूनी 10, 2 5 25 हो गया, तो 50 25, ठीक है। अब इसका क्यूब रूट करते हैं, 400 स्क्वायर रूट, सॉरी 400 का स्क्वायर रूट होगा 20 और 625 का स्क्वायर रूट होगा 25, ठीक है। हम कह सकते हैं प्रत्येक वर्ष 5 की दर से आय में वृद्धि हो रही, ठीक है। 5 यूनिट 20 में 5 यूनिट प्रति वर्ष आय की वृद्धि हो रही, ठीक है। कितने में 5 यूनिट आय की वृद्धि हो रही है? 20 में प्रति वर्ष 5 यूनिट आय की वृद्धि हो रही, ठीक है। ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में फाइंड करने के लिए करेंगे 100 से गुणा, ठीक है। तो 5 एकम 5, 5 चौका 20, ये आ गया हमारा 25%। आंसर सी, डी फॉर देवसेना आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक दुकानदार के पास तार की निश्चित लंबाई होती है, 10% तार चोरी हो गया, शेष का 70% बेच दिया गया, ठीक है। अभी तक हमने अदर अदर मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, लेकिन हम सिंपल क्वेश्चन को ट्री मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पर ज्यादा जोड़ घटाव नहीं, ठीक है। तो आपको लगे हाँ ट्री मेथड भी समझा ही देता हूँ, ठीक है। ट्री मेथड, ट्री मेथड कहता है एक दुकानदार के पास तार की निश्चित लंबाई थी, मान लेते हैं कि दुकानदार के पास 100 मीटर या 100 यूनिट लंबाई का कोई तार था, ठीक है। 100 यूनिट लंबाई का कोई तार था, 10% तार चोरी हो गया, ठीक है। 100 में से 10 यूनिट तार चला गया, तो हमारा जो बचा 90 यूनिट तार, ठीक है। अब शेष का 70% बेच दिया गया। अब जो हमारे पास 90 यूनिट बचा था, इसका 70% बेच दिया गया। 90 का 70% 9 से 63, यानी कि 63 यूनिट बेच दिया गया। बचा हमारे पास कितना, 90 में से 63 जाएंगे, बचेगा 27 यूनिट, ठीक है। 27 यूनिट हमारे पास तार बचा। अब तार की मूल लंबाई ज्ञात कीजिए यदि 810 मीटर अभी भी बचा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 810 मीटर भी बचा है, लेकिन हमारे पास ट्री मेथड में 27 यूनिट बचा है, तो ये हमारा 27 यूनिट 810 मीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हम कह सकते हैं 27 यूनिट अगर 810 मीटर के बराबर है, 27 से कम 27, 27 3 81, ये हो गया 30 मीटर। एक यूनिट हमारा 30 मीटर के बराबर है। पूछा गया है तार की मूल लंबाई ज्ञात कीजिए। तार की मूल लंबाई थी हमारी, हमने 100 यूनिट लिया था, तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 30 मीटर है, तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुणे 30, दैट इज 3000 मीटर, हो गया हमारा आंसर। 3000 मीटर ऑप्शन डी में है, तो हमारा डी फॉर देवसेना आंसर, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में है, ठीक है। शेष की 50% अंग्रेजी में और शेष की 30 फ्रेंच में है, ठीक है। बाकी 6300 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा में है। पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में सॉल्व करके देखते हैं। अब मान लीजिए एक पुस्तकालय में 100 यूनिट किताबें हैं, ठीक है। 20% किताबें हिंदी में है
लेकिन बाकी किताबों की संख्या पूछी गई, ठीक है। तो 100 में से 20 निकल जाएगा तो हमारा बचेगा, कह सकते हैं 80% किताबें बची, ठीक है। शेष की 50% अंग्रेजी में है। अब जितनी भी किताबें हमारा बची उसकी 50% अंग्रेजी में है, ठीक है, यानी कि बची हुई किताब कितनी है, 50, ठीक है। और शेष की 30% फ्रेंच में है। हमारे पास जितनी किताबें बची थी उसमें से 30% फ्रेंच में है, यानी कि हमारे पास बची कितनी किताबें, शेष की 70%, ठीक है, 70% किताबें, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू है हमारी 6300 है, ठीक है। हम कह सकते हैं जो हमारे पास किताबें ली थी हमने, एक्स यूनिट ली थी, ठीक है। एक्स यूनिट में इतना करने के बाद हमारे पास किताबें हुई हैं 6300। काट के देखते हैं, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ठीक है। 5 दूना 10 बचा 4, ये 0 0 कट गया, ठीक है। ये हमारा 7 कम 7, 7 9 63, 900। ये 0 0, ये 10 10 उधर जाके गुणा हो जाएगा तो हमारा 900 की जगह 90,000 हो जाएगा। x बराबर 90,000 बटे 4। काट के देखते हैं, पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या, पुस्तकालयों में पुस्तकों की संख्या x की वैल्यू पूछी गई है तो हमारा आ जाएगा 90,000 बटे 4, 4 दूनी 8, बचा कितना 2, ठीक है, 1, फिर 4 दूनी 8, अब बचा 2, ठीक है, 4 पंचे 20 हो गया और 0 का 0 इधर उधर गया तो हम कह सकते हैं पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या हमारे पास है 22,500, ठीक है। 22,500 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी फॉर बाहुबली आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, सीमा अपनी कुल आय का 5% यात्रा में खर्च करती है और बाकी का 20% भोजन पर खर्च करती है और फिर वह 120 रुपए दान करती है। देखते हैं करके, वह अभी भी 1400 रुपए के साथ बची है, ठीक है। कहते हैं सीमा के पास 100 रुपए थे, ठीक है। वह अपनी कुल आय में 5% यात्रा पर खर्च करती है, ठीक है। उसने 5% यात्रा पर खर्च किया तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 1/20, ठीक है। खर्च कर दिया यानी कि माइनस हुआ है तो 20 में से 1 जाएगा, हमारे पास बचेगा 19/20। तो हम कह सकते हैं सीमा अपनी कुल आय का 20 यूनिट में से 1 यूनिट खर्च करती तो उसके बाद बचती है 19 यूनिट, ठीक है। बाकी का 20% भोजन पर खर्च करती, 20% भोजन पर खर्च करती तो यानी कि उसके बाद बचा 80%। लिखते हैं 80/100, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, ठीक है। और फिर वह 120 रुपए दान करती, -120, ठीक है। और वह अभी भी 1400 रुपए के साथ बची, मतलब इतना सब करने के बाद अभी भी उसके पास 1400 रुपए बचे हैं। उसकी आय ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखते हैं 4 एकम 4, 4 पंचे 20, ठीक है। ये हमारा आया 19/25x माइनस 120 बराबर 1400। 120 इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो हम कह सकते हैं ये हो जाएगा हमारा 19/25 x बराबर 1520। ये हमारा है 19 से कम 19, 19 अट्ठे 152, ठीक है। x बराबर हो गया 80 गुणे 25। अब हम जानते हैं 25 की कैलकुलेशन डायरेक्ट करने में टाइम लगता है तो इसको हम 100/4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 100/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 20 गुणे 100 यानी कि 2000। आंसर 2000 है हमारा ऑप्शन नंबर बी में, तो बी फॉर बाहुबली आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना चिल्ली क्वेश्चन था।
अब यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है नेक्स्ट है पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको हमारी 18 नंबर की क्लास देखनी पड़ेगी जो मैं कल अपलोड करने वाला हूँ। तो अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आपको कितना समझ में आया बताएं, ठीक है। आज की क्लास देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू।